हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, अपन ने पॉइंटर ख़त्म कर दिया था। अब बात आती है स्ट्रिंग की। चलिए स्ट्रिंग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन, उस पर बेस प्रोग्राम, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। चलिए, स्ट्रिंग क्या होता है। एक स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा। इस कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा। स्ट्रिंग क्या है? एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? कैरेक्टर टाइप के डेटा का कलेक्शन होता है। ठीक है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि स्ट्रिंग भी एक अरे की तरह वर्क करता है। स्ट्रिंग किसकी तरह वर्क करता है? अरे की तरह। क्यों? क्योंकि देखो, अरे में क्या रहता है, अरे भी एक सिमिलर टाइप का कलेक्शन नहीं रहता है डेटा का, और स्ट्रिंग भी क्या है, एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? कैरेक्टर टाइप के डेटा का। किसका कलेक्शन है? कैरेक्टर टाइप के डेटा का। किससे? वो कैरेक्टर टाइप का ही डेटा ले सकता है। ठीक है। चलिए, ये समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रिंग में क्या होता है, जो स्ट्रिंग की भी इंडेक्सिंग होती है। पहले स्ट्रिंग का मैं क्या बता देता हूँ आपको, सिंटेक्स बता देता हूँ। स्ट्रिंग का सिंटेक्स देखिए। डेटा टाइप तो हमेशा चार आएगा, सिंपल सी बात है, कोई फर्क नहीं है उसमें। डेटा टाइप क्या आएगा? कैरेक्टर ही आएगा। ठीक है, तो डेटा टाइप तो छोड़ो। स्ट्रिंग नेम क्या आएगा? स्ट्रिंग नेम। और इसमें आ जाएगा साइज। स्ट्रिंग का साइज क्या आ जाएगा? स्ट्रिंग का साइज। और ये सेमी कॉलम से क्लोज। अब सुनना, ये स्ट्रिंग का साइज दे रहे हैं आप सर, स्क्वायर ब्रैकेट है, ये तो पूरा तो अरे ही बन गया। बस उसमें आपने क्या किया? डेटा टाइप चेंज किया है। क्या किया है? डेटा टाइप चेंज किया है। तो भैया, स्ट्रिंग भी एक अरे की तरह वर्क करता है। बस स्ट्रिंग में क्या रहता है, सिर्फ कैरेक्टर टाइप का कलेक्शन रहता है डेटा का। अरे से थोड़ा सा डिफरेंट है स्ट्रिंग। अरे से क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब कैसे डिफरेंट है देखते हैं, सुनना। फर्स्ट इंडेक्स हमेशा जीरो वैल्यू ऑक्यूपाई करेगा, मतलब फर्स्ट वैल्यू हमेशा जीरो इंडेक्स पे जाएगी। फर्स्ट वैल्यू स्ट्रिंग की हमेशा किस इंडेक्स पे जाएगी? जीरो पे जाएगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, लास्ट वैल्यू किस में जाएगी? साइज माइनस वन पे जाएगी। लास्ट वैल्यू किस में जाएगी? साइज माइनस वन पे जाएगी। ठीक है। स्ट्रिंग की जो लास्ट वैल्यू रहती है, स्ट्रिंग की जो लास्ट वैल्यू रहती है, वो हमेशा क्या रहती है? नल रहती है। लास्ट वैल्यू क्या रहती है स्ट्रिंग की? हमेशा नल रहती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब मान लो मैंने एक हेलो करवाया है। हेलो करवाया है। ठीक है। हेलो में कितना है? एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांच वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है। पांच। तो मेरा कुछ कलेक्शन ऐसा होगा। एक, ये जीरो इंडेक्स, सुना। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है। जीरो इंडेक्स पे क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। वन इंडेक्स पे क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। सेकंड इंडेक्स पे क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। थर्ड इंडेक्स पे एल। फोर इंडेक्स पे वापस जीरो। फिफ्थ इंडेक्स पे क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। ठीक है। तो स्ट्रिंग की जो लास्ट इंडेक्स रहती है, ठीक है, ये साइज माइनस वन तक तो चल नहीं रहा है, ठीक है, बट स्ट्रिंग की जो लास्ट इंडेक्स रहती है वो हमेशा नल रहती है। इसका मतलब कि उस वैल्यू पे कुछ भी नहीं रहता है। उस वैल्यू पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहता है। अब भले ही सौ ले लो उसकी साइज स्ट्रिंग की, तो आपको 101 नंबर पे आपको क्या मिलेगी? नल वैल्यू मिलेगी स्ट्रिंग की। ठीक है। अब समझते, चलो ये समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब समझते एक और चीज। हाँ, स्ट्रिंग्स के भी टाइप होते हैं। स्ट्रिंग के क्या होते हैं? टाइप होते हैं। म्यूटेबल स्ट्रिंग होता है, और एक इम्यूटेबल होता है। ठीक है। क्या होता है? एक म्यूटेबल स्ट्रिंग होता है और एक इम्यूटेबल स्ट्रिंग होता है। अब ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है? ये म्यूटेबल स्ट्रिंग वो होता है कि मान लो मैंने एक हेलो प्रिंट कराया। ठीक है। हेलो किसी के अरे के अंदर मैंने स्टोर करा दिया। हेलो मैंने किसी अरे के अंदर क्या करा दिया? स्टोर करा दिया। ठीक है। अब उस अरे के अंदर की वैल्यू को मैं बाद में चेंज करता हूँ। मुझे हेलो नहीं करना, मुझे हाई कराना है प्रिंट। तो मैंने उसी जहाँ पर हेलो स्टोर था, उसमें से हेलो को हटा के मैंने हाई कर दिया। इसको अपन म्यूटेबल स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटेबल स्ट्रिंग। आप चाहे तो हेलो की जगह एच हटा सकते, एच की जगह जी लिख सकते हो। ये बन गया। ठीक है। तो इसे अपन म्यूटेबल स्ट्रिंग बोलते हैं, यानी कि आप किसी स्ट्रिंग के अंदर जाके उसकी वैल्यू को चेंज कर लो, उसको अपन म्यूटेबल स्ट्रिंग बोलते हैं। या फिर आप उसकी इंडेक्स पोजीशन को भी चेंज कर सकते हो। मैंने ये देखो,
ये हेलो था, हेलो की जगह एच की जगह क्या कर दिया, जी कर दिया, ठीक है। मान लो कि यानी कि जो एच है ये अपना फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि वो स्ट्रिंग की किसी जीरो पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। जो एच है वो स्ट्रिंग की किसी जीरो पोजीशन पे प्लेस्ड होगा, ठीक है। मैंने वही उसी जीरो पोजीशन पे जाके चेंज किया, मैंने बोला कि भाई मुझे हेलो नहीं चाहिए, एच नहीं चाहिए, सुन मुझसे गलती हो गई, मुझे एच नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था इसकी जगह जी, मुझे इसकी जगह क्या चाहिए था, जी। तो आप ऐसे चेंज भी कर सकते हो, इसे अपन म्यूटेबल स्ट्रिंग बोलते हैं। बट वही बात कभी अपन इम्यूटेबल स्ट्रिंग की करते हैं, वही बात अपन किसकी करें, इम्यूटेबल स्ट्रिंग की करें, तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी इंडेक्स पोजीशन पे जाकर। उसकी वैल्यू को आप किसी भी इंडेक्स पोजीशन पे जाके चेंज नहीं कर सकते, और उसके लिए अपन करते हैं पॉइंटर का इस्तेमाल। किसका करते हैं, पॉइंटर का यूज करते हैं। तो पॉइंटर का सिंटेक्स क्या रहता है, डेटा टाइप, ठीक है, स्टार, और ये पॉइंटर, पॉइंटर नेम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आया समझ में? बहुत बढ़िया, चलिए। अब एक काम करते हैं, जो भी अपन ने समझा है उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो। चलो, stdio.h, और ये क्या गया, void main। ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं कैरेक्टर टाइप का पहले स्ट्रिंग लेता हूँ, पहले पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, हाँ जल्दबाजी मत करना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग लिया, अब देखो पहले मैं डायरेक्ट वैल्यू डालना बताता हूँ स्ट्रिंग में, कि डायरेक्ट वैल्यू कैसे डालते हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग में हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा लगता है, ठीक है। अपन कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं ले रहे, अपन कौन सी वैल्यू ले रहे, स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे, तो हमेशा क्या लगेगा, डबल इन्वर्टेड कोमा। डायरेक्ट आपको लेना है, मैंने सिंटेक्स बता रहा, डेटा टाइप, डेटा टाइप में हमेशा कैरेक्टर ही आएगा, ठीक है। स्ट्रिंग का नाम मैंने एस ले लिया है, और साइज ना देते हुए मैं उसकी वैल्यू डाल रहा हूँ, मैंने डाल दिया अमित, मैंने क्या डाल दिया, अमित। अमित डाला है तो कितने हैं, देखो अमित कितने कैरेक्टर है, 4 कैरेक्टर है, तो स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली अपने आप से 4 बाइट ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली अपने आप से कितनी बाइट ऑक्यूपाई कर लेगा, 4 बाइट ऑक्यूपाई कर लेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, एक इंटीजर टाइप का आई नाम का वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। मैं कौन सा वेरिएबल ले रहा हूँ, आई नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए, मैंने कर दिया आई इक्वल टू, जीरो से स्टार्ट होगा, आई लेस देन 4 तक जाएगा, और आई प्लस प्लस, ठीक है। आई को कहाँ से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है। कितने कैरेक्टर है, 4 है, तो साइज -1 तक चलेगा, नल वैल्यू हमेशा रहेगी उसके अंदर, ठीक है, नल वैल्यू रहेगी, ठीक है। मैंने कहा कर दिया, 4 तक ले गए, ठीक है। नल वैल्यू फिफ्थ इंडेक्स पे, तो अपन ने उसको अवॉइड कर दिया, सुन। अब ये क्या है, सुनना, ये कैरेक्टर है, सिंपल सी बात है ना, कैरेक्टर है, कुछ भी बोलो आप, क्या है ये, कैरेक्टर है, कैरेक्टर है, ठीक है। तो मैं यहाँ कौन सा डेटा टाइप लगाऊंगा, फॉर्मेट स्ट्रिंग लगाऊंगा, %c लगाऊंगा, लगाऊंगा %c। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आया। और मैं किसको प्रिंट करूंगा, एस ऑफ आई को प्रिंट करूंगा, किसको प्रिंट करूंगा, एस ऑफ आई को। अब रन कैसे करेगा, आई की वैल्यू क्या है, जीरो है, प्रिंट है %c, मतलब इसकी जीरो इंडेक्स की वैल्यू मुझे चाहिए, जीरो इंडेक्स की वैल्यू पे क्या था, ए था, तो ए ये प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, अभी लाइन चेंज हो, स्लेश टी कुछ भी नहीं, तो ना लाइन चेंज होगी ना स्पेसिंग आएगी। आई ने अपने आप को इंक्रीज किया, 1 <4 कंडीशन ट्रू। फिर फर्स्ट इंडेक्स में क्या था, एम था, तो एम इसने प्रिंट किया। फिर आई ने अपने आप को वापस से इंक्रीज किया, 1 से क्या हो गया, 2 हो गया, 2 <4 कंडीशन ट्रू। टू सेकेंड पोजीशन में क्या था, आई था, आई इसने वापस से प्रिंट कर दिया। फिर इसने इंक्रीज किया, 3 <4 कंडीशन ट्रू। थ्री थर्ड पोजीशन पे क्या था, टी था, और टी इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। चलिए चला के देखते हैं इसको, अमित, आ गया अमित, बहुत बढ़िया, आया समझ में। अब ये था म्यूटेबल स्ट्रिंग, क्या था, म्यूटेबल स्ट्रिंग। मैंने कहा है म्यूटेबल स्ट्रिंग में मैं चेंज भी कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये प्रिंट कराया। इसको प्रिंट कराने के बाद सुनना, पहले मैं लाइन चेंज लगा देता हूँ, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसको प्रिंट कराने के बाद मैंने कहा कि भाई सुन, मुझे जीरो इंडेक्स पे अमित नहीं चाहिए था, मुझे जीरो इंडेक्स पे आर चाहिए था, ठीक है। मुझे एस की जीरो इंडेक्स पे क्या चाहिए था, आर चाहिए था, तो मैंने क्या लगा दिया, ये आर लगा दिया, ठीक है, कि मुझे जीरो इंडेक्स पे आर चाहिए था, और मैंने ऐसा का ऐसा वापस से प्रिंट करा दिया। क्या करा दिया, ऐसे कैसे वापस से प्रिंट करा दिया, कॉपी, यहाँ से कॉपी करूंगा, और यहाँ पर जाके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। चलो प्रिंट कर देते हैं, अब क्या आता है, देख लो। मैंने क्या कहा था कि अब
म्यूटेबल स्ट्रिंग में किसी भी इंडेक्स वैल्यू पे जाके उसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। मैंने ये कहा था और मैंने ये करके बताया आपको। मैंने अमित था इसमें, देखो अभी क्या स्टोर था, अमित था, बट मैंने इसकी जीरो इंडेक्स की पोजीशन पे जाके अब आर से क्या कर दिया, वो ए से क्या कर दिया, आर कर दिया, रिमित हो गया। ठीक है, चलिए ये आया आपको समझ में। तो ये था म्यूटेबल स्ट्रिंग। अब अपन बात कर लेते हैं इम्यूटेबल स्ट्रिंग की। इम्यूटेबल स्ट्रिंग में अपन किसका यूज करते हैं, पॉइंटर का यूज करते हैं। पॉइंटर का यूज करते, चले कर लेते स्टार पी, पॉइंटर नेम आ गया, मैंने क्या डाल दिया, इसमें भी अमित डाल देता हूँ। ठीक है, अमित डाल दिया, बहुत बढ़िया। चले अब इसको प्रिंट कराते हैं। हाँ, मुझे परसेंट सी सुनना, परसेंट एस का मैं आपको बताता हूँ। हम्म, आपने देखा होगा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में, इसमें देखिए, इसमें मुझे परसेंट सी लेना पड़ रहा है और कैरेक्टर्स को काउंट करना पड़ रहा है। बट मान लो मेरे पास कोई पैराग्राफ है, तो मैं उनके कैरेक्टर्स काउंट करते बैठूंगा क्या? नहीं ना। कभी मेरे पास बहुत बड़ा पैराग्राफ है, हजारों लाइन का है, तो मैं उसके कैरेक्टर्स काउंट करते बैठूंगा क्या? इतना टाइम रहेगा अपने पास? नहीं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली इसको ना लिखते हुए आप डायरेक्टली प्रिंट एफ परसेंट एस लिख सकते हैं। एक परसेंट एस फॉर्मेट स्ट्रिंग रहता है स्ट्रिंग को शो करने का। किसको शो करने का? स्ट्रिंग को शो करने का। और आपने डायरेक्टली एस को प्रिंट करा दिया। किसको प्रिंट करा दिया? एस को प्रिंट करा दिया। चलिए रन करके देखते हैं। ये देखिए अमित आया है। आप कभी परसेंट सी फॉर लूप ना लगाते हुए, परसेंट सी ना लगाए, तो डायरेक्टली परसेंट एस लगा दीजिएगा, आपको बहुत सारे लाइन ऑफ कोड आपके बच जाएंगे। आया समझ में? चलिए। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं बात बताता हूँ इम्यूटेबल स्ट्रिंग को। क्या बताता हूँ, इम्यूटेबल स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, मैंने ले लिया एक कैरेक्टर टाइप का स्ट्रिंग। ठीक है, जिसमें मैंने पॉइंटर से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कर दिया मैंने अमित स्टोर। क्या करा दिया? अमित स्टोर करा दिया। और इस अमित को मैं क्या करा रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ मैं? प्रिंट करा रहा हूँ। तो मैंने इस अमित को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। प्रिंट हो गया, सिंपल सी बात है। अब मैंने क्या कहा था कि म्यूटेबल स्ट्रिंग, इम्यूटेबल स्ट्रिंग की आप किसी भी इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो, राइट? मैंने यही कहा था ना, आप किसी भी इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। मैंने किया कि पी की जो जीरो पोजीशन है, जीरो इंडेक्स पोजीशन वैल्यू है, मुझे वहां पर ए नहीं चाहिए था, चल ई ले लेते। पिछली बार आर लिया था, इस बार ई ले लेते। तो प्रिंट है, चलो देखते हैं ये एक एरर देगा या इसकी सेगमेंटेशन फॉल्ट देगा। ठीक है, क्या देता है चलिए देखते हैं। सेगमेंटेशन फॉल्ट दिया, क्यों दिया? क्योंकि भाई ले ही नहीं सकते ना, इम्यूटेबल स्ट्रिंग है, आप उसमें चेंज कर ही नहीं सकते हो। चलिए, ये तो था बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब चलिए, हम्म मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ। ठीक है, 10, साइज में थोड़ा बढ़ा दे देता हूँ। अच्छा, ये आप साइज देते हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने ही कैरेक्टर स्टोर करा सकते हो। ये एक अप्रोक्सीमेटली अंदाजा बताता है कि आप इतने तक कैरेक्टर स्टोर करा सकते हो। और कभी ज्यादा भी होते तो ठीक है, चलेगा, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, कभी आपने उससे भी ज्यादा कैरेक्टर स्टोर कराया तो वो करेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, प्रिंट एफ इंटर इंटर द स्ट्रिंग डेटा। मैं क्या इनपुट करा रहा हूँ? स्ट्रिंग डेटा को इनपुट करा रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग डेटा। हम्म तो इसके नेफ लगेगा। ठीक है, परसेंट एस, कोमा में किसके एड्रेस पे कराना है? एस के। अच्छा, पता है आपको ये स्ट्रिंग में आपको एड्रेस ऑफ लगाने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि वो खुद एड्रेस की पोजीशन पे ही लेता है डेटा। ठीक है, तो आपको एड्रेस ऑफ साइन लगाने की जरूरत नहीं स्ट्रिंग के केस में। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। और फिर इसी को मैं क्या करा देता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ। स्ट्रिंग डेटा आर। ठीक है, प्रिंट करा दिया मैंने, परसेंट एस, कोमा में, हाँ, इधर लाइन सेंटर लगा देता हूँ और मैं एस को प्रिंट करा देता हूँ। देखो, आपको स्ट्रिंग के केस में एड्रेस ऑफ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, बता रहा हूँ। आ गया ये भी। अभिषेक, मैंने अपना नाम लिखा है। चलो, ये अभिषेक आ गया। इसको एक और बार रन करके देखते हैं। देखिए, ये आ गया आपका आउटपुट। समझ में आया कैसे आया? ठीक है, इसने डेटा लिया यूजर से और उसको प्रिंट करा दिया। सिंपल सी बात है, परसेंट एस लगा के। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई फॉर लूप का इस्तेमाल नहीं किया, तो मेरा लाइन ऑफ कोड बच गया। ठीक है, अब
मैं एक काम करता हूँ, सुनना। अभिषेक राठौर। भाई नाम सिर्फ अभिषेक थोड़ी ना है, मेरा मेरा पूरा नाम है यार, अभिषेक राठौर है। बट ये क्या प्रिंट कर रहा है? अभिषेक प्रिंट कर रहा है, ऐसा क्यों? तो ये स्पेस देख रहे हो, स्पेस, ये स्पेस, जैसी ही स्पेस आई ना, स्टिंग ने समझ लिया भाई मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया यहाँ से। उसको थोड़ी ना पता था कि स्पेस के बाद भी राठौर लिखा है, सरनेम लिखा है। उसने तो भाई नल वैल्यू तक काउंट किया है, जैसे ही नल वैल्यू आई, खत्म, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। जैसे कि स्पेस है ना, इस स्पेस को स्ट्रिंग ने काउंट नहीं किया और उसने डायरेक्टली अभिषेक ही दिया मुझे। लेकिन भाई मुझे तो पूरा नाम चाहिए, मुझे अभिषेक राठौर पूरा चाहिए। मैं ऐसे थोड़ी ना चलेगा कि सिर्फ अभिषेक प्रिंट होके आ गया, ये तो गलत बात हुई। ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रिंग ने अपन को एक और फंक्शंस दिए हैं। तो स्ट्रिंग के प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसे अपन गेट्स एंड पुट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेट्स एंड पुट्स। जो गेट्स फंक्शन देता है, ठीक है, जो गेट्स फंक्शन देता है वो स्पेसिंग को काउंट करने के लिए हेल्प करता है। जो गेट फंक्शन देता है वो स्पेसिंग को काउंट करता है और उसी को आप प्रिंट भी करा सकते हैं। चलिए इसको पुट्स को अपन बाद में करते हैं, पहले डायरेक्टली गेट्स प्रिंट है परसेंट एस कॉमा में क्या था, एस था। ठीक है, ये रन कहाँ पर एरर आई? implicit gets did you find the declaration of the function? सही तो था। अच्छा सेमी कॉलम नहीं लगाया ना अपन ने। एक तो इंटर द स्ट्रिंग अभिषेक राठौर। देखिए, उसने स्पेस को भी काउंट किया और उसने मुझे अभिषेक राठौर पूरा नाम दिया इस गेट्स फंक्शन ने। ठीक है, गेट्स फंक्शन जैसे है वैसे ही स्ट्रिंग के लिए पुट्स फंक्शन भी होता है। क्या होता है? पुट्स फंक्शन। आपको ये लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या लिख दो, पुट्स लिख दो। आपको ये लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या लिख दो, पुट्स लिख दो। ये कहाँ से आ गया? मैंने ये पुट्स एस। ठीक है, रन। अभिषेक राठौर आ गया, अभिषेक राठौर पूरा आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो यहाँ तक समझ में आया। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं अपन, प्रोग्राम करते हैं, टफ वाला, थोड़ा सा टफ लेवल पे जाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो द फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मुझे क्या करनी है? स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। चलो करते हैं स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड। स्ट्रिंग की लेंथ यानी कि मैंने अभिषेक राठौर डाला है, वो कितने वर्ड्स है उसकी काउंटिंग मुझे दे दे। अभिषेक राठौर में कितने वर्ड्स है उसकी मुझे क्या चाहिए? काउंटिंग चाहिए। चलिए करके देखते हैं। हम्म कैरेक्टर एस ऑफ 20 लिया मैंने। ठीक है, अब कैरेक्टर एस ऑफ 20 ले लिया मैंने, एक इंटीजर नाम का आई नाम का वेरिएबल लिया क्योंकि मुझे इसमें लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने एक काउंट नाम का वेरिएबल लिया क्योंकि मुझे जो इतने भी कैरेक्टर्स है उन्हें काउंट करना पड़ेगा, जिसमें मैंने क्या डाल दिया, अभी 0 डाल दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर इंटर द, पहले मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। इंटर द स्ट्रिंग डेटा। मैंने क्या कर दिया, स्ट्रिंग डेटा को इनपुट करा लिया यूजर से। ठीक है, द गेट्स एस। ठीक है, इनपुट करा लिया। अब मैं फॉर लूप लगाता हूँ। आई को कहाँ से, देखो हमेशा स्ट्रिंग की जो पोजीशन है वो 0 इंडेक्स से जाती है, तो मैंने आई को कहाँ से स्टार्ट किया, 0 इंडेक्स से किया। ठीक है, फिर मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, देखो मेरा स्ट्रिंग कहाँ तक चलना चाहिए, जब तक वो नल ना हो जाए। और मुझे पता है कि स्ट्रिंग की लास्ट वैल्यू हमेशा नल रहती है। मेरा स्ट्रिंग कहाँ तक काउंट, मेरा स्ट्रिंग कब तक काउंट करना चाहिए, जब तक वो वैल्यू कहाँ तक ना चली जाए, नल तक ना, नल के इक्वल तक ना हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक डाल दिया कि एस ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल। मुझे पता है कि लास्ट वैल्यू नल होती है। ठीक है, अब लास्ट वैल्यू नल हुई तो जैसे स्ट्रिंग लास्ट वैल्यू पे जाएगा तो नल नॉट इक्वल टू नल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो लूप के बाहर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं ड्राई रन करके बताऊंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, काउंट जब तक मेरा क्या होना चाहिए, काउंट प्लस प्लस होना चाहिए। अब सुनना,
मैंने मान लो क्या स्टोर करा है, अमित करा है। अभी मैं छोटा कैरेक्टर स्टोर कराता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अमित जीरो इंडेक्स पे आई, ए इक्वल टू जीरो इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर चेक होगी कंडीशन, ठीक है। आई क्या है, जीरो है। मैंने यहाँ पर एक मिनट, इसको एक काम कराता हूँ, यहाँ करा दे। मैंने क्या किया, अमित स्टोर करा है, ठीक है। अब अमित, आई जीरो, जीरो, ठीक है। जीरो इंडेक्स की वैल्यू क्या है, ए, ठीक है। तो ए नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। काउंट चलेगा, काउंट क्या है, जीरो से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या है, वन लेस देन वन, नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। जो एम है वो नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, कंडीशन ट्रू। काउंट वापस से बढ़ जाएगा, टू हो जाएगा। फिर आई, आई अपने आप को इंक्रीज कर रहा है ना, थ्री हो रहा है ना, थ्री, ठीक है। थ्री में क्या था, आई था, आई नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। फिर आई ने अपने आप को इंक्रीज किया, ठीक है। टी, टी नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। टी क्या है, नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन क्या है, ट्रू हो गई, ठीक है। फिर इसने इंक्रीज किया, ये आ गया। और फिर नल वैल्यू आई, नल नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल, क्योंकि नल तो नल के इक्वल ही है ना। नल नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल, लूप के बाहर। लूप के बाहर जैसे आएंगे अपन, एक काम करते हैं, इस काउंट को प्रिंट करा लेंगे लेंथ के नाम से, लेंथ इक्वल टू परसेंट डी प्लस एन, कॉमा में काउंट, ठीक है। मैंने इस काउंट को मैंने क्या कर दिया, लूप के बाहर प्रिंट करा दिया। मैं यहाँ डाल देता हूँ अमित, चार आ गया, ठीक है। मैं डाल देता हूँ मेरा नाम अभिषेक राठौर, 16 आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब चलो ये तो हो गया, एक और प्रोग्राम करते हैं अपन इस पे बेस्ड, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, एक स्ट्रिंग लेता हूँ यूजर से। किससे ले रहा हूँ, एक स्ट्रिंग यूजर से ले रहा हूँ। और मुझे, मैं स्मॉल में वो स्ट्रिंग लेता हूँ और मुझे सारे वर्ड्स क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। मैं स्मॉल में वो स्ट्रिंग लूंगा और मुझे उसके सारे वर्ड्स क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। अच्छा, आपने कभी जो मेरे से ही पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं ना, उन्हें आस्की कोड मैंने पढ़ाया है, ठीक है। आस्की कोड का आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप वीडियो को पहले जाके देख लीजिएगा, फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर है आस्की कोड पे, क्योंकि यहाँ पर उसी का कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ठीक है। मैंने क्या लिया कि मैंने एक स्मॉल स्मॉल लेटर्स में स्ट्रिंग लूंगा और मुझे वो कैपिटल में चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने यूजर से इनपुट ले लिया स्ट्रिंग का, इंटर द स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने यूजर से इनपुट करा स्ट्रिंग का, ठीक है, गेट्स एस। अब सुना यहाँ पर कॉन्सेप्ट, मैंने मान लो अमित करा है, क्या करा है, अमित करा है, ठीक है। अमित, ए का ASCII कोड क्या रहता है, 97 रहता है। अब मुझे इसको किस में चेंज करना है, कैपिटल ए में। ये अमित इनपुट करा है तो मुझे आउटपुट में क्या आना चाहिए, कैपिटल ए आना चाहिए ना। कैपिटल ए का ASCII कोड क्या रहता है, 65 रहता है। अब 97 को मैं 65 से माइनस करता हूँ तो क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। 97 को जब मैं 65 से माइनस करूंगा तो क्या आ रहा है, 32 आ रहा है, ठीक है। तो यही समझ लो कि देखो, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 32 का आ रहा है, ठीक है। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 32 का आ रहा है, ठीक है। तो मैं आई को स्टार्ट कर रहा हूँ और एस ऑफ आई को कहाँ तक ले जा रहा हूँ, नॉट इक्वल टू नल तक ले जा रहा हूँ। कहाँ तक ले जा रहा हूँ, नॉट इक्वल टू नल तक। और आई को मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सुनना, एस ऑफ आई इक्वल टू एस ऑफ आई माइनस 32 किया। एस ऑफ आई इक्वल टू एस ऑफ आई माइनस 32, यानी कि 97 है, ठीक है। 97 ए की, स्मॉल ए का क्या है, 97 है। 97 से मतलब 97 में मैंने क्या किया कि माइनस 32 किया। क्या किया, माइनस 32 किया। तो मुझे क्या देगा, माइनस 32 किया तो क्या देगा मुझे, ये 65 देगा। क्या देगा, 65 देगा। और 65 किसका ASCII कोड है, कैपिटल ए का है ना। मान लो कभी मैं यहाँ ए की जगह बी लेता, सुन लो थोड़ा सा, यहाँ पर बी होता, ठीक है, ए बी। अब आई अपने आप को इंक्रीज करेगा, ठीक है। बी का ASCII कोड क्या है, 98 है। 98 में मैंने 32 माइनस किया तो कितना हो गया, 66 हो गया, ठीक है। 66 ये SO5 में स्टोर हो जाएगा। 66 किसका ASCII कोड है, कैपिटल बी का ASCII कोड है। किसका ASCII कोड है, कैपिटल बी का ASCII कोड है। तो स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स के बीच में कितने का फर्क आ रहा है, 32 का फर्क आ रहा है। कितने का फर्क आ रहा है, 32 का फर्क आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जैसे जैसे अपना लूप चलता जाएगा, जीरो इंडेक्स पे वो उसका ASCII कोड कैपिटल लेटर्स में कर देगा, वन पे कर देगा, वो नल तक चलेगा अपना लूप।
वही लूप नल तक जा रहा है, और इसने ये कैपिटल में इसको चेंज कर दिया, और जैसे कैपिटल में चेंज हो गया पूरा, मेरा लूप एग्जीक्यूट हो, मतलब लूप की कंडीशन फॉल्स हुई और लूप के बाहर आ गए अपन, तो इस बार इसकी वैल्यू क्या रही होगी, इस बार इसकी वैल्यू हो गई होगी कैपिटल, इस बार इसकी वैल्यू क्या हो गई होगी कैपिटल लेटर्स। चलो करके देखते हैं। कहाँ पर गलती की अपन ने, ये बार बार इसमें क्यों देता है यार, आई को डिक्लेयर नहीं किया क्या, चलो कोई नहीं, चलते बढ़ते, चल गया चलो। मैंने लिया है अमित, स्मॉल लेटर्स, क्या लिया है अमित, आ गया। ठीक है, मैं अभिषेक ले लेता हूँ एक बार। अब देखना मैंने अभिषेक, ये जो भी नाम लिया है मैंने उसका ए कैपिटल लिया है। अब ए का कैपिटल, ए का ASCII कोड क्या रहता है, 65 रहता है, तो उन्होंने 65 में भी 32 माइनस किया है। इसलिए कभी आपको कहा गया है कि स्मॉल लेटर्स से कैपिटल में चेंज करो, तो आपको सारे ही स्मॉल लेटर लेने पड़ेंगे, ठीक है, नहीं तो वो कैपिटल लेटर में भी 32 माइनस करेगा। ये आ गया अभिषेक। चलिए, अब कभी मुझे मान लो कि मुझे कैपिटल लेटर दिए और इस वो बड़े लेटर्स में कन्वर्ट करना हो, तो सिंपल सी बात है 32 प्लस कर दो, क्योंकि देखो ए का क्या होता है, ASCII कोड 65 होता है, 65 प्लस 32 कितना हो गया, 97 हो गया। 97 किसका रहता है, उसका रहता है, कैपिट स्मॉल ए का रहता है, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने बस यहाँ पर प्लस कर दिया, प्लस किया तो क्या आ जाएगा, स्मॉल में आ गया, बस इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अच्छा, अब मान लो, मतलब मैंने कोई भी यूजर से इनपुट लिया, और अपन जब स्टेटमेंट लिखते तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट वर्ड हमेशा किसी भी लेटर का फर्स्ट वर्ड कैपिटल रहता है। तो मुझे वही चाहिए कि किसी भी जो रहता है ना वर्ड, उसका मुझे फर्स्ट वर्ड क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, फर्स्ट लेटर क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। चलो उसके लिए बनाते हैं, एस ऑफ 20 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ 20, प्रिंट एफ द स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग को इनपुट करा लिया यूजर से, ठीक है, गेट्स एस, ठीक है। अब मुझे 0 - 32, मैंने क्या किया है, मैंने क्या कहा आपको सुनना, कि मुझे किसी भी, मतलब जो मतलब मान लो मैंने अभिषेक राठौर ऐसा कराया, तो मुझे हर एक वर्ड्स, अपना जो वर्ड्स है उसका फर्स्ट लेटर क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, यानी कि ए स्मॉल में तो ये कैपिटल आ जाए, राठौर का आर स्मॉल में तो ये कैपिटल आ जाए। तो सुनना, ये ए जो है वो अरे की जीरो इंडेक्स पे रहेगा, जो फर्स्ट वर्ड ही रहेगा वो अरे की कौन से इंडेक्स पे रहेगा, स्ट्रिंग के जीरो इंडेक्स पे रहेगा। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो इंडेक्स की वैल्यू चेंज की, कि भाई मैंने जीरो इंडेक्स को मैंने -32 कर दिया। तो कोई भी वर्ड रहेगा -32 करेंगे तो वो अपने आप को कैपिटल में चेंज करेगा, अभी अपन ने इसके प्रीवियस प्रोग्राम में देखा है, ठीक है। अब अपन लूप चलाते, क्या चलाते, लूप आई इक्वल टू 0 और आई नॉट इक्वल टू कहाँ तक, नल तक, और आई प्लस प्लस सुनना। अब मैं यहाँ पर इफ की कंडीशन लगाता हूँ, इफ मेरा एस ऑफ आई क्या हो जाए, स्पेस पे जाए, किस पे जाए, स्पेस पे, तब मेरा क्या होना चाहिए, सुनना, जब मेरा एस ऑफ आई कहाँ पर जाएगा, स्पेस पे, तो I+1 इक्वल टू एस ऑफ I+1 -32, ठीक है। अब ये कैसे किया, सुनना, मैंने अभिषेक राठौर किया, यहाँ पर क्या आ गई, स्पेस आ गई, जैसे ई पे वो खत्म होगा तो स्पेस दिखेगी। अब मैंने इफ की कंडीशन लगाई, कभी एस ऑफ आई कहाँ किसके बराबर आ जाए, स्पेस के बराबर आ जाए, तो आपको उसका एक इंडेक्स ज्यादा चलना है, ठीक है। अब एस ऑफ आई मान लो कि फिफ्थ इंडेक्स पे स्पेस आ गई, तो अब 5+1 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 यानी कि इस आर की पोजीशन पे वो पहुंच जाएगा, और इस पोजीशन पे मुझे क्या करना है कि -32 करना है, इस पोजीशन पे मुझे क्या करना है, -32 करना है। तो कोई भी चीज स्मॉल होगी तो वो किस में चेंज हो जाएगी, कैपिटल में चेंज हो जाएगी, वो किस में चेंज हो जाएगी, कैपिटल में चेंज हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा। और मैं लूप के बाहर इसको क्या करा दूंगा, प्रिंट करा दूंगा, लूप के बाहर मैंने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। चलो चला के देखते हैं। अरे यार ये बार बार क्यों देता है, आई को डिक्लेयर नहीं किया ना आपने, इसलिए। हम्म,
आ गया देखो, ए कैपिटल और आर कैपिटल, और आपको समझ में भी आ गया होगा, आई होप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो ठीक है, कि मैंने कोई भी नाम प्रिंट करा रहा हूँ और उस नाम में मुझे कितने वो है, वोवेल्स, मुझे वो चाहिए, ठीक है। वो ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो मेरे नाम में कितने ए ई आई ओ यू है, मुझे वो चाहिए, ठीक है। चलिए वो बनाते हैं। एक कैरेक्टर टाइप का मैंने क्या ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया, जिसका मैंने साइज दे दिया 20, कितना दे दिया, 20 दे दिया, 200, चलो कोई नहीं। मैं क्या करता हूँ, हाँ एक इंटीजर आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, इस बार एरर ना आए इसलिए, ठीक है। printf इंटर द स्ट्रिंग डेटा, मैंने स्ट्रिंग डेटा को क्या करा दिया, इनपुट करा दिया यूजर से, ठीक है। और ये गेट्स एस, ठीक है। फॉर लूप लगाता हूँ, वही चलेगा, आई इक्वल टू 0, एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, और आई प्लस प्लस, ठीक है। ठीक है। अब मैं क्या करना, मुझे मैंने क्या करा, ठीक है। अब एस ऑफ आई किसके बराबर हो, इक्वल टू किसके हो, ए के बराबर हो, कॉमा और ऑपरेटर, एस ऑफ आई किसके इक्वल हो, ई के इक्वल हो, और फिर एस ऑफ आई किसके इक्वल हो, ओ के इक्वल हो, और एस ऑफ आई किसके इक्वल हो, ए ई ओ आई भी रह गया ना, आई, और एस ऑफ आई किसके इक्वल हो, आई ओ और यू के इक्वल हो, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि भाई देखो वोवेल्स जो रहते हैं ना, वो स्मॉल लेटर में ही नहीं, कैपिटल में भी होते हैं, किस में भी होते हैं, कैपिटल में भी होते हैं, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी टाउ एंड पेस्ट, ठीक है, पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, पहले यहाँ और ऑपरेटर फिर पेस्ट, ठीक है। अब कहाँ से था, हाँ यहाँ से मुझे कैपिटल में करना पड़ेगा, एस ऑफ आई ये, ठीक है, ये 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 और ये, ठीक है। कभी ऐसा होता है, कभी ये चीज़ें मिलती है, तो भाई सुन, मुझे तू प्रिंट करा दे, क्या करा दे, प्रिंट करा दे, ठीक है, कॉमा में एस ऑफ आई। अब सुना, ये काम कैसे करेगा, ये तो पता ही है, ये फॉर लूप कैसे चलेगा, ठीक है। कभी एस ऑफ आई ए के इक्वल रहेगा, मतलब वो इंडेक्स पोजीशन चेक करेगा, कभी एस ऑफ आई ए के इक्वल है, तो वो परसेंट सी करके एस ऑफ आई को प्रिंट करा देगा, कभी एस ऑफ आई ई के इक्वल रहेगा। और ऑपरेटर क्या बोलता है कि मेरी कितनी भी कंडीशन है उनमें से कभी एक भी ट्रू है तो भाई तू चल जा, मेरी जितनी भी कंडीशन है उनमें से एक भी ट्रू है तो तू चल जा, ठीक है। जबकि एंड ऑपरेटर क्या कहता है, कभी एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो भाई लूप के बाहर हो जाना इज्जत से। लेकिन और ऑपरेटर ऐसा नहीं करता है, और ऑपरेटर बोलता है, समझ जाता है बेचारा कि हाँ एक भी कंडीशन ट्रू है ना, तू चल, मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसमें एक भी कंडीशन ट्रू रही तो ये चल जाएगा और उसको प्रिंट करा देगा। चलो चला के देखते हैं। हम्म आ गया, बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं एक और बार। आ गया। बहुत बढ़िया, और आपको समझ में भी आ गया होगा, आई होप। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। टाइम कितना है, टाइम है आई थिंक, तो एक और क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो, एक स्ट्रिंग से डेटा लेते हो, दूसरे स्ट्रिंग से उसको प्रिंट करा देते हैं, क्या करते हैं। एक स्ट्रिंग से मैं क्या ले रहा हूँ, डेटा ले रहा हूँ, मैंने मान लो कि कैरेक्टर S1 करके लिया कोई स्ट्रिंग, और एक S2 स्ट्रिंग लिया, क्या लिया, S2। मैं S1 से डेटा लूंगा और S2 पे प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। मैं किससे डेटा ले रहा हूँ, S1 से डेटा ले रहा हूँ और S2 को प्रिंट करा रहा हूँ, इंटर द स्ट्रिंग, इंटर स्ट्रिंग करवाया, ठीक है, गेट्स S1, ठीक है। और S2 से मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो फॉर लूप आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई नॉट इक्वल टू नल, एस ऑफ वन नॉट इक्वल टू नल, और आई प्लस प्लस,
ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ सुनना। एस ऑफ टू का जो डेटा है, वो एस ऑफ वन का जो डेटा है मैं किस में डाल रहा हूँ, एस ऑफ टू में डाल रहा हूँ। किस में डाल रहा हूँ, एस ऑफ टू में डाल रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसी को मैं क्या करा रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ, एस ऑफ टू को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। चलिए देखते चलता है कि नहीं चलता है। ठीक है। मैं यहाँ पर सुनना, इसने ये क्यों दिया मैं बताता हूँ, ठीक है। एस ऑफ टू ऑफ आई कहाँ तक नहीं जाना चाहिए, नल का डेटा, ये वाला चला के देखते हैं, अब चलाएं। हम्म। हम्म, बहुत बढ़िया। चलो सुनना, एस ऑफ आई है, ठीक है। ये वाला प्रोसीजर तो आपको समझ में आया ना, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा, जैसे कि समझ लो कि आई जीरो है, जीरो इंडेक्स में कोई भी डेटा आया, वो असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा मैंने एस टू में डाल दिया। फिर फर्स्ट इंडेक्स पे कोई भी डेटा आया, मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर डाला, एस टू में डाल दिया। फिर सेकंड इंडेक्स पे कोई भी डेटा आया, मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर द्वारा डाल दिया, ठीक है। और मैंने कहा भाई सुन, जब तेरा पूरा खत्म हो जाए, जब तेरी कंडीशन फॉल्स हो जाए और लूप के बाहर आ जाए तू, तब क्या करना कि तेरी जो लास्ट वैल्यू है उसको नल बना देना। जो तेरी लास्ट वैल्यू है उसको क्या बना देना तू, नल बना देना। क्योंकि सुनो ना, आई कहाँ तक है, मतलब आई मान लो, मतलब मैंने यूजर से कोई भी इनपुट लिया, अमित, अमित की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। अब आई अपने आप को कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब नल के नॉट इक्वल होगा। और नल के नॉट इक्वल कब होगा, जब अपना आई क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। आई जैसे ही 5 होता है, उसकी लास्ट इंडेक्स पे भाई तू नल डाल दे। क्या डाल दे, नल डाल दे, ताकि तेरी भी फुर्सत और मेरी भी फुर्सत। चलिए, तो ये थे स्टिंग के सारे मैंने प्रोग्राम्स करवाए, बहुत अच्छे से प्रोग्राम करवाए, और इतने सारे करवाए कि कोई भी चैनल आपको आई थिंक नहीं करवाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस पे स्टिंग पे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। थैंक यू।